सारी बातों से हम देख सकते हैं कि मूवी क्विक को अच्छा खासा रिस्पांस मिलते हुए नजर आ रहा है और 60% का प्रीमियम कमांड कर रही है ऐसे बाजार में। तो अरुण सर, जो न्यू एज थीम है, मार्केट अभी भी उसको पकड़ के बैठा हुआ है और अभी भी वहाँ पे इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। क्या कह सकते हैं, वो जोमेटो की बढ़िया तेज़ी, स्विगी की बढ़िया ऑल टाइम हाइज, क्या मार्केट इसी को ही इनकैश करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर भी? क्योंकि ये पूरा फ्रेश इशू भी है, सो बाजार ये मान रहा है कि शायद यहाँ से नंबर्स इनके पास पहुँचेंगे, इम्प्रूवमेंट आएगा, बैलेंस शीट स्ट्रेंथन होगी और वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी करेगा गोइंग फॉरवर्ड। आप क्या रीड कर रहे हो, इसमें क्या करना चाहिए? सुमित, इस कंपनी में 3-4 चीज पे मैं आपका ध्यान दोहराऊंगा जो आपके निवेशक ध्यान में रखें। सबसे पहले ये इश्यू रीफाइल हुई थी और रीफाइल में साइज ऑफ इश्यू को कम किया गया था। फ्रेश इश्यू भी कम हुई थी और ओएफएस पोर्शन हटा दिया गया था। अगर इसका बिजनेस मॉडल देखें तो ये एक प्लेटफॉर्म कंपनी है जो बायर और सेलर को इकट्ठा करती है। उसके बाद में ये बायर को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी है आप उसे उधार पर भी खरीद सकते हो, जो एक प्रोडक्ट होता है BNPL, यानी कि बाय नाउ पे लेटर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो बाय नाउ पे लेटर का जो स्कीम है, इसमें मोबीक्विक की लायबिलिटी नहीं होती, ये पैसा वो नहीं देती, इसमें फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं, जो प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं, उनका रिस्क होता है और वो ये पैसा कस्टमर को देते हैं, खरीदार को देते हैं। मोबीक्विक को फायदा इसके ऊपर एक कमीशन मिलता है, ट्रांजैक्शन फी मिलती है और जब वो पैसा टाइम पर वापस दे दिया जाता है तो उसे वो कलेक्शन फी भी एक मिलती है। तो प्लेटफॉर्म के जरिए एक कमाई का साधन और एक बड़ा कमाई का साधन, क्योंकि ये सब कुछ जिसे कहते हैं टीयर 2 टीयर 3 में ज्यादा इसकी चलन है और ये ट्रांजैक्शन बेस्ड इनकम है। आखिरी चीज जो इस कंपनी के फेवर में थी वो ये था कि इसका पेटीएम के मुकाबले प्राइस कम, रीजनेबल वैल्यूएशन और मॉडल कुछ हद तक मिलता जुलता, और इसको लेकर साइज ऑफ इश्यू छोटी होने के कारण इसे एक डिसप्रपोर्शनेट रिस्पांस मिला, क्योंकि बाकी जो इश्यूज थी इसके साथ, एक का 8,000 करोड़ था, दूसरे का करीब 2,000 करोड़ था और ये महज एक 550-560 करोड़ की इश्यू थी। अगर आपको शेयर लगे हैं तो आप नसीब वाले हैं, इन्वेस्टेड रहिए, बेचने की जल्दबाजी न करें। और अगर आप इसमें लिस्टिंग डे पे लेना चाहते हैं तो ये ध्यान में रखिए 60% का प्रीमियम चल रहा है, हो सकता है 50-70% के आसपास की रेंज में ये शेयर खुले और ट्रेड करे, तो समझकर इतना ऊंचे भाव पे निवेश करें। चलिए, तो बिल्कुल साफ रहा है। अगर आपको मिला है तो आप बने रहें, अगर आपको नहीं मिला है और आप लिस्टिंग भी लेना चाह रहे हैं तो 50 से 70 रुपए ऊपर ही कहीं लिस्ट होगा। सो वहां पर आप सोच समझ कर फैसला लें, वहां मत लीजिए, थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, उसके बाद आप लीजिए। ये अरुण सर ने आपके सामने साफ राय रख दी है।